कविता का शीर्षक है ईश्वर के पीछे। स्टीफन हॉकिंग के लिए कविता है। ईश्वर के अदृश्य होने के अनेक लाभ हैं। ईश्वर के अदृश्य होने के अनेक लाभ हैं। इसका सबसे अधिक फायदा वे लोग उठाते हैं जो लोग हर घड़ी यह प्रचारित करते रहते हैं कि ईश्वर हर जगह और हर वस्तु में है। एक बार फिर सुनो। ईश्वर के अदृश्य होने के अनेक लाभ हैं। इसका सबसे अधिक फायदा वे लोग उठाते हैं जो लोग यह प्रचारित करते रहते हैं कि ईश्वर हर जगह और हर वस्तु में है। इससे सबसे अधिक ठगे जाते हैं वे लोग। इससे सबसे अधिक ठगे जाते हैं वे लोग जो लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि भगवान हर जगह है और सब कुछ देख रहा है। इससे सबसे अधिक ठगे जाते हैं वे लोग जो लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि भगवान हर जगह है और सब कुछ देख रहा है। बुद्ध के इतने दिनों बाद अब यह बहस बेमानी है कि ईश्वर है या नहीं। बुद्ध के इतने दिनों बाद अब यह बहस बेमानी है कि ईश्वर है या नहीं है, और अगर है भी तो उसके होने से दुनिया की बदहाली पर तब से लेकर आज तक कोई फर्क नहीं। यूं उसके हाथ बहुत लंबे हैं। वह बिना पैर हमारे बीच चला आता है। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। अंधे की लकड़ी के नाम पर वह बंदों के हाथ में लाठी थमा जाता है, और ईश्वर के नाम पर धर्म युद्ध की दुहाई देते हैं, बुश से लेकर लादेन तक। ईश्वर की सबसे बड़ी खामी समझ रहे हैं? ईश्वर की सबसे बड़ी खामी यह है कि वह समर्थ लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। ईश्वर की सबसे बड़ी खामी, एक जालिब साहब हैं पाकिस्तान में, कि उनका शेर है कि बहुत दिन तक सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, बहुत दिन तक सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, मगर बदली नहीं अब तक मेरी तकदीर मौलाना। हौसला चाहिए और पता नहीं क्या कि झूठने का जज्बा भी दुआ से ही फकत कटती नहीं जंजीर मौलाना। तो ईश्वर की सबसे बड़ी खामी ये है कि वह समर्थ लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। समान रूप से सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान प्रभु प्रेम से प्रकट होता है, पर घिनौने बलात्कारियों के आड़े नहीं आता। अपनी झूठी कस्में खाने वालों को लूला लंगड़ा अंधा नहीं बनाता। अनादिकाल से अपने नाम पर ऊंच नीच बनाकर रखने वालों को सन्मति नहीं देता।
नेताओं की तरह उसके आसपास धूर्त, छली और पाखंडी लोगों की भीड़ जमा है। नेताओं की तरह उसके आसपास धूर्त, छली और पाखंडी लोगों की भीड़ जमा है। एक बात कहता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि यह अपार समुद्र जिसकी कृपा का बिंदु मात्र है, उस दया सागर की असीम कृपा से मजे में हैं सारे अत्याचारी। यह अपार समुद्र जिसकी कृपा का बिंदु मात्र है, उस दया सागर की असीम कृपा से मजे में हैं सारे अत्याचारी। दीनानाथ की दुनिया में कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं गरीब। दीनानाथ की दुनिया में कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं गरीब। रहीम का एक दोहा आपने सुना होगा कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद, आकार रहीम हरि को घटो, जो भृगुमारी लात। तो ये अभी 3 तारीख को जो शोभा यात्रा निकाली है हम लोगों ने, जो जन्मोत्सव मनाया है परशुराम जी का, उनके बाबा थे भृगु, ठीक है। तो उन्होंने ऐसी लात मारी कि जितने बार विष्णु पैदा हुए छाती पर लात दिखती थी। किसी जन्म में वो लात मिटी नहीं, वो बना ही रह गया। आज भी जहाँ भी आप विष्णु की प्रतिमा देखेंगे तो छाती पर लात बना हुआ। ईश्वर के अदृश्य होने के अनेक लाभ हैं। जैसे कोई उस पर जूता नहीं फेंकता, ईश्वर के अदृश्य होने के अनेक लाभ हैं। जैसे कोई उस पर जूता नहीं फेंकता, भृगु की तरह लात मारने का तो सवाल ही नहीं। भृगु की तरह लात मारने का सवाल ही नहीं, उस पर कोई झुझलाता तक नहीं। बल्कि लोग मुग्ध होते हैं कि क्षीर सागर में लेटे लेटे कैसी अपरंपार लीलाएं करता है जगत का तारनहार। दंगा, बाढ़ या सूखा के राहत शिविरों में गए बिना मंद मंद मुस्कुराता हुआ हजरत बल और अयोध्या में देख रहा होता है अपनी लीला। ध्यान चाहूंगा पंक्तियों पर कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, उसकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। सारे शुभ अशुभ कार्य, सारे शुभ अशुभ भले बुरे कार्य भगवान की मर्जी से होते हैं। पर कोई प्रश्न नहीं उठाता कि यह कौन सी खिचड़ी पकाते हो दया निधान, चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। उसकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। सारे शुभ अशुभ भले बुरे कार्य भगवान की मर्जी से होते हैं, पर कोई प्रश्न नहीं उठाता कि यह कौन सी खिचड़ी पकाते हो दया निधान, चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। तुम्हारे न्याय में देर नहीं, अंधेर ही अंधेर है कृपा सिंधु। अब अंतिम पंक्ति है कि ईश्वर के पीछे मजा मार रही है झूठों की एक लंबी जमात। ईश्वर के पीछे मजा मार रही है झूठों की एक लंबी जमात। एक सनातन व्यवसाय है ईश्वर का कारोबार। ज्योतिबा फुले कहते हैं कि बाल काटना नाई का धर्म नहीं, धंधा है। कपड़ा धोना धोबी का धर्म नहीं, उसका धंधा है। इसी तरह से पूजा पाठ कराना पुरोहित का धर्म नहीं, धंधा। तो एक सनातन व्यवसाय है ईश्वर का कारोबार। महाविलास
और भुखमरी के कगार पर एक ही साथ खड़ी दुनिया में आज भले न हो कोई नीत से। दूसरे विश्व युद्ध के बाद नीत्शे ने कहा था कि अगर इतनी तबाही हुई और भगवान एक जगह 1 मिनट के लिए नहीं आया तो गॉड इज डेड, वो मर गया है। नहीं तो आया होता भाई, सारी दुनिया तबाह हो गई और आया ही नहीं कहीं। अरे नहीं, गॉड के रूप में आता, अल्लाह के रूप में आ जाता, अल्लाह के रूप में नहीं आता तो सत्यनारायण भगवान के रूप में आ जाता, किसी रूप में तो आता, लेकिन आया नहीं। और वैसे देखो तो 10-12 अवतार लेगा और चिल्लाएगा कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे संभवामि युगे युगे। अरे भाई, अब कौन सा अधर्म होगा? पूरा विश्व युद्ध प्रथम हुआ, द्वितीय हुआ, कहीं तो खड़े हो जाओ मेरे भाई। तो महाविलास और भुखमरी के कगार पर खड़ी, एक ही साथ खड़ी दुनिया में आज भले न हो कोई नीत से, यह कहने का समय आ गया है कि आदमी अपना ख्याल खुद रखे।